हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए.के. सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, समझ में आ गई बातें। चलिएगा देखते हैं इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। तो पहचान हमने पहले ही बता दिया था। पहचान रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस यानी क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी पहचान यही है। तो अंतर क्या हुआ? हाँ, तो अंतर ये हुआ कि इसी में क्या हो जाता है? आपका समय आ जाता है। क्या आ जाता है? समय आ जाता है। अब देखिएगा, समय हमारा क्या होगा जो इसमें आएगा आपका, वो दो प्रकार का होगा। एक फिक्स होगा, एक अनफिक्स होगा। यानी फिक्स टाइम, अनफिक्स टाइम। ठीक, फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम, जो कि टाइम फिक्स ना हो। ठीक है, जैसे फिक्स टाइम में बात करें, यानी किसी मंथ का नेम आ जाए, जैसे मंथ नेम में जैसे जनवरी, फरवरी, कोई भी मंथ नेम हो जाए। ठीक है, अब सप्ताह के नाम हो जाए। ठीक है, जैसे में आप बात करें, ठीक है, सप्ताह के नाम में जैसे मंडे ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, जरूरी नहीं है। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, कोई भी नाम आ जाए और ईयर का नाम हो जाए सन 98, 86, कोई भी 2000। ठीक है, या तो फिर उसके बाद ये कह सकते हैं कि 2000 मंथ नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे समय का, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, सुबह हो गया, शाम हो गई, दोपहर, ये सब चीज़ें आ जाए। ठीक है, टाइम की बातें कर जाए। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई। तो ये सब और भी पॉइंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये सभी जो है फिक्स जैसे जैसे आएगा मैं बता दूंगा। ये फिक्स टाइम के अंतर्गत आते हैं। अनफिक्स में बात करें, जैसे 2 आवर हो गया, फिर उसके बाद ऐसे ही हो जाए 2 डेज हो जाए, 2 डेज, 3 डेज, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ठीक, या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके क्या है? फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, अनफिक्स है। अब क्लियर नहीं हो रहा ना कि कह दे कि 2 घंटे से। ठीक, अब कौन है 2 घंटे से? 1 घंटा बीत गया। ठीक है, 2 घंटे बीत गया, 3 घंटे बीत गए, तो पता चला आपका कौन है 2 घंटे से पढ़ रहा है? कुछ क्लियर नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपके जो है ये अनफिक्स टाइम है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिएगा इसमें ये बताने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे फिक्स और अनफिक्स टाइम के लिए, जब फिक्स रहेगा तो उसके लिए सिंस और अनफिक्स टाइम के लिए क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। फिक्स टाइम के लिए सिंस और अनफिक्स के लिए क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, बस इतना ही लगने वाला है। और फिर उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में आपके हैज स्लैश हैव, इसके साथ बीन लगेगा और
ठीक है, ये चीज़ें बस ये हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा। चलिए आइए जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, उसको देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे अफर्मेटिव के रूल यहाँ पे है, ठीक है। कह रहा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर ईटीसी, ठीक है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा वह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी, अब देखिएगा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब में, और फिर वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा स्लीप वर्ब हो गया। अब इसी में क्या लगाएंगे आईएनजी लगा देंगे स्लीपिंग, और फिर देखिएगा सुबह से, सुबह शाम दोपहर ये हमारे क्या आते हैं फिक्स टाइम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चले इसी में देखते हैं एक प्लूरल का हम एग्जांपल देखते हैं। प्लूरल के लिए जैसे वे 2 घंटे से 2 घंटे से रो रहे हैं ठीक है। वे 2 घंटे से रो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हैव लगेगा ना, क्योंकि प्लूरल है, हैव बीन वीपिंग। अब देखिएगा 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे, तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम है कौन से 2 घंटे से नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर लगा देंगे, फॉर कितना 2 आवर, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ही नेगेटिव के लिए देखेंगे। देखिएगा नेगेटिव के लिए अगर देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वही, चलिए मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक। रूल देखेंगे, रूल के लिए देखिए सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस, अब यहीं पे समझने की बात है, ठीक है। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे ईटीसी करने से मतलब है कि यहाँ पे सिंस और फॉर भी रहेगा, फॉर प्लस ईटीसी। चलिए अब ठीक है, ठीक है, क्योंकि छूट जाता दिक्कत हो जाता। अब देखिएगा जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, तो एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, बढ़िया एग्जांपल है। मैं सुबह 5 बजे से, वह इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं, ठीक है। वह इस विभाग में 2 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, ठीक है, ही, और फिर उसके बाद ही क्या है सिंगुलर है प्लूरल, तो सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा हैज नॉट बीन वर्किंग
वर्किंग मीन्स काम करना, इन दिस डिपार्टमेंट ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। अब देखिएगा 2 महीने से, ठीक ना, कौन सा 2 महीना क्लियर है, नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर 2 मंथ, ठीक ना, ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर हो पा रहे बात, यहाँ पे नेगेटिव क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे फिक्स टाइम भी होता, ठीक ना, जैसे ये कर देता यहाँ पे, वह इस विभाग में 2 महीने नहीं, यहाँ पे जनवरी से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, वह इस विभाग में जनवरी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस जनवरी, ठीक ना। क्लियर, समझ में आ रही बातें। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव की अगर बातें करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव के लिए देखते हैं, ठीक, ये फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे सीन्स या फॉर प्लस सीन्स या फॉर के बाद ईटी सी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिएगा कि यही कर सकते हैं कि क्या वह किसान सुबह से खेत पर नहीं जा रहा है। क्या वह किसान सुबह से खेत पर नहीं जा रहा है, या यहाँ पे पर हटा के क्या कर सकते हैं, खेत नहीं जा रहा है, ठीक ना, समझ आ रही बातें। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो पहले क्या है देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, वह के अनुसार, ठीक है, वह के अनुसार। तो यहाँ पे वह है सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैज। अब देखिएगा वह किसान, हैज सब्जेक्ट के बाद वह किसान, तो यानी दैट फार्मर, या किसान भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अफर्मेटिव है ना, तो यहाँ पे खेत जा रहा है, ठीक ना, खेत जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फार्मर गोइंग टू फील्ड। अब देखिए सुबह से है तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रही बात है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसी में ध्यान दीजिए कि सब कुछ वही रहता, ठीक है, सब कुछ वही रहता, यहीं पे क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाता, नॉट ऐड हो जाता, ठीक ना, यहीं पे नॉट ऐड हो जाता, बाकी सब कुछ वही रहता, सेंटेंस भी वही रहता, नहीं हो जाता, यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो देखिएगा इसमें क्या बदलाव होता, फिर सेंटेंस में क्या बदलाव होते, तो सेंटेंस में ये बदलाव होते, देखिएगा हैज दैट फार्मर नॉट बीन गोइंग टू फील्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्लियर हो पा रही बातें, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसी में जो है कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव हो जाता अगर, तो क्या हो जाता फिर, तो देखिएगा ये जो नॉट ऐड था वो यही हट जाता, ठीक है, बाकी सब कुछ वही होता, सब सेंटेंस वही होते, और लेकिन यहीं पे क्या हुआ, ऐड जाता, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन
मार्क वर्ड, बाकी सब कुछ सेंटेंस वही रहता, रूल सब कुछ वही, बस इतना ही चेंज हो जाता, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या होगा, फिर सेंटेंस दूसरा लिख देते हैं। चलिए चलिए कोई अच्छा सेंटेंस देखते हैं। देखिएगा, सीता सुबह से अपनी गुड़िया के साथ साथ क्यों खेल रही है, ठीक है। सीता सुबह से अपनी गुड़िया के साथ क्यों खेल रही है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो हो जाएगा, देखिएगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो इसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड यहाँ पे है, देखिए इसका स्पेलिंग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई, ठीक। हेल्पिंग वर्ब, तो सीता है तो इसके अनुसार क्या लगेगा, हैज, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, सीता, फिर उसके बाद खेल रही है सीधे, तो क्या हो जाएगा, बीन, ठीक है, बीन। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो क्या है, प्लेइंग, अब किसके साथ, अपनी गुड़िया के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विथ हर डॉल, प्लेइंग विथ हर डॉल। और फिर क्या हो जाएगा, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गई बातें, क्लियर हुआ। तो ध्यान दीजिए, प्रायः जो है बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। दिक्कत ये है कि उनको जो है ये रूल समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है, केवल जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने 6 रूल बताए थे, उन 6 रूल्स को आप क्या करो, रिवाइज कर लो, लर्न कर लो अच्छे से। और लर्न कैसे होगा, उसका तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, उसी से कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेशन करो, पहले क्या करो, रूल लिखो, रूल लिखने के बाद फिर उसी बेस्ड पे आप क्या करो, ट्रांसलेशन बनाओ। देखिएगा कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट डे जाते जाते सारे रूल्स जो है ऑटोमेटिक आप बनाने लगेंगे, रूल्स आपको लर्न करने या रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा, अब इसी में अगर क्या आ जाए, अफर्मेटिव ना हो के अब ये नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा फिर। अब तो देखिएगा, अगर नेगेटिव होगा तो सब कुछ वही रहेगा, बस यहीं पे क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ वही, ठीक है। जब यहाँ पे सब कुछ वही, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सीता सुबह से अपनी गुड़िया के साथ क्यों नहीं खेल रही है, ठीक ना। देख रहे हैं ना क्या बदलाव हो रहा है, देख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना, क्लियर नहीं। फिर उसके बाद अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसमें बदलाव क्या होगा, देखिएगा सेंटेंस के पहले, वो बीन के पहले हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो बस यहीं पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या कर देंगे, नॉट बीन, ठीक। नॉट बीन यानी वाई हैज सीता नॉट बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग, ठीक ना। क्लियर हो पा रही बातें। इस तरीके से कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे हमारे जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए अभी जो है कुछ हम सेंटेंस दे रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन कीजिएगा, देखिएगा आ रहा है कि नहीं आपको। सेंटेंस है, कि
यह डॉक्टर अप्रैल से रोगी को दवाई दे रहा है। ठीक। और दूसरा देखिएगा, पहला हो गया ये, दूसरा है क्या यह धोबी सुबह से 5 कपड़े नहीं धो रहा है। तीसरा देखिएगा, कुत्ते सुबह से मैदान में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बाकी सब सही है। फोर्थ चीज लिखिएगा, ये चिड़िया आकाश में 4 बजे से नहीं उड़ रही हैं। ये चिड़ियाँ आकाश में 4 बजे से नहीं उड़ रही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन लिखिएगा, रोगी सोमवार से यह दवा क्यों नहीं खा रहा है। रोगी सोमवार से यह दवा क्यों नहीं खा रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं देखिए, इन सभी सेंटेंस को देख के लग रहा होगा कि हाँ शायद हम टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई होती रहेगी, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन करते रहेंगे। जब मैं देखिए स्टार्टिंग में जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत होगी समझने में। जैसे ही आपके पूरे सेंटेंस खत्म हो जाते हैं, टेंस खत्म हो जाते हैं, तो फिर 1-2 लेक्चर जो है मिक्सलेनियस सेंटेंस दे के आपके सभी डाउट जो है क्लियर करवा देंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।